हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 युद्ध का पृष्ठभूमि। अकबर का उद्देश्य पूरे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना और सभी राजपूत शासकों को अपने अधीन करना। अधिकांश राजपूत राजा जैसे आमेर के राजा भारमल, बीकानेर व जोधपुर के राजा अकबर के अधीन हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर चाहता था कि प्रताप उसके दरबार में आए और अधीनता स्वीकार करे, लेकिन प्रताप ने कई दूतावासों को ठुकरा दिया। नतीजा यह हुआ कि अकबर ने प्रताप को परास्त करने के लिए युद्ध की तैयारी की। युद्ध के पक्षकार मुगल पक्ष, सेनापति राजा मान सिंह आमेर के राजा, सहयोगी आसफ खां, सैयद हाशिम, कई मुगल सेनापति, सैनिक संख्या लगभग 80,000। महाराणा प्रताप पक्ष, स्वयं महाराणा प्रताप, सहयोगी हकीम खान सूर, अफगान नेता शेरशाह सूरी का वंशज, भील समुदाय, भील नेता भीलू राणा पुंजा, सैनिक संख्या लगभग 20,000 से 22,000। प्रमुख घोड़ा चेतक, महाराणा का प्रिय वफादार घोड़ा। युद्ध का स्थान, यह युद्ध राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित हल्दी घाटी दर्रे में लड़ा गया। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। युद्ध की शुरुआत 18 जून 1576 की सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रताप की सेना संख्या में कम थी, लेकिन अदम्य साहस और जोश से भरी हुई थी। सबसे आगे महाराणा प्रताप स्वयं अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध में कूद पड़े। हकीम खान सूर ने अफगान योद्धाओं के साथ वीरता से लड़ाई लड़ी। युद्ध की मुख्य घटनाएं। युद्ध अत्यंत भयंकर और रक्तरंजित था। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे राजा मान सिंह पर आक्रमण कर दिया। चेतक ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर मान सिंह के हाथी की सूंड पर प्रहार किया, लेकिन मान सिंह बच निकले। प्रताप की सेना ने प्रारंभ में अद्भुत पराक्रम दिखाया और मुगल सेना को हिला दिया। धीरे धीरे मुगल सेना संख्या में अधिक होने के कारण भारी पड़ने लगी। इस दौरान महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए। चेतक घोड़े ने घायल प्रताप को युद्धभूमि से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। छलांग लगाते समय चेतक गंभीर रूप से घायल हुआ और अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध का परिणाम, यह युद्ध अनिर्णायक इंडिसाइसिव रहा। मुगल सेना संख्या में भारी थी, इसलिए प्रताप को पीछे हटना पड़ा, परंतु अकबर की सेना भी महाराणा को पकड़ने या पूरी तरह हराने में सफल नहीं हो सकी। युद्ध के बाद प्रताप ने पहाड़ों और जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई और मुगलों को परेशान करते रहे। इस युद्ध ने प्रताप को इतिहास में स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में अमर कर दिया।